माई सेल्फ फैशन झा। कल 12th वाले बच्चों का केमिस्ट्री का एग्जाम है, तो आज मैं कुछ गेस करूंगा बच्चों के लिए जो है, और 100% चांस है वही क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आएंगे। आप आके यहाँ पे देख सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम लोग देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और एमोर्फस सॉलिड क्या है, तो उसमें डिफरेंस। अगला है वाई ग्लास इज कंसीडर्ड एज सुपर कोल्ड लिक्विड, ये देख लेंगे। इसके बाद से जो है यूनिट सेल क्या होते हैं, क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं वो देखेंगे। इसके बाद से यूनिट सेल जो है कितने टाइप के हैं वो देख लेंगे। उसमें हमको याद रखना है सिंपल क्यूबिक में जो है नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ स्फीयर में, पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे, ये पूरा देखना होगा। ठीक है, जो भी बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं उसको नोट्स मिल गया होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ये देख लेंगे। उसके बाद से हम लोग आते हैं डिफेक्ट में, शॉर्टकट डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट देख लेंगे। फिर इधर आते हैं हम लोग जो है सेमीकंडक्टर में देखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, और हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में देखेंगे पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, उसके बारे में देखेंगे, कुछ एग्जांपल देख लेंगे। ये चैप्टर हो गया कंप्लीट सॉलिड स्टेट। कितना पेज था, तो टोटल जो है 13-14 पेज था, ये हो गया। अब अगला देखेंगे हम लोग जो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोगों को देखना होगा मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे हेनरी लॉ क्या होता है, रॉड्स लॉ क्या होता है। फिर इसके बाद से देखेंगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। इसके बाद से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चारों जो है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चारों देखेंगे। इधर जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, मैंने अपने नोट्स में जो भी क्वेश्चन दिए हैं सभी बच्चों को, ये तो जरूर देख के ही आएंगे। जो है मैंने टिक मार दिया है कौन कितने मार्क्स में जो पूछे जा सकते हैं। इधर भी देखेंगे जो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है 2 मार्क्स में आएगा तो क्या लिखना है, 5 मार्क्स में आएगा तो जो है क्या लिखना है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं, फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस एक बार देख लेना है, एब्नॉर्मल मोलर मास देख सकते हैं एक बार। इसके बाद से हम लोग आते हैं इधर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखेंगे, इसके कंस्ट्रक्शन पूरा देखेंगे, वर्किंग देखेंगे। उसके बाद से हम लोग आते हैं सॉल्ट ब्रिज, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, इसके फंक्शन क्या है ये भी पूछ सकते हैं। इसके बाद से हम लोग आगे देखा जाए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा जा सकता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पूछा जा सकता है, फिर नर्स इक्वेशन जो है पूछे जा सकते हैं। फिर इधर आते हैं हम लोग जो है तो मोलर कंडक्टेंस देखेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखेंगे, कोरलॉस लॉ देखेंगे, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होते हैं वो भी हमको देखना होगा। फिर इधर प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल देखेंगे, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। फ्यूल सेल देख लेंगे एक बार। फिर उसके बाद से हम लोग आते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, उसके बाद से फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद से हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, पर सेकंड होता है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे इधर एलिमेंट्री रिएक्शन, कम्प्लेक्स रिएक्शन जरूरत नहीं है। ऑर्डर ऑफ मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस क्या है ये हम लोगों को देखना होगा। 0 ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होगा और हाफ लाइफ क्या होगा। 0 ऑर्डर के लिए जो है आपको फार्मूला याद होना चाहिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए डेरिवेशन आपको याद होना चाहिए। उसके बाद से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो है पूरा जो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होगा वो मुझे डेरिवेशन जो है आना ही चाहिए। हाफ लाइफ क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाय के, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ, आप इसको भी देखेंगे। इसके बाद से हम लोग आएंगे जो है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है वो हम लोग जरूर देखेंगे, होगा कहीं पे एक्टिवेशन एनर्जी देख लेंगे। उसके बाद से अर्हेनियस इक्वेशन 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स में हम लोग देखेंगे अर्हेनियस इक्वेशन क्या होते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कहीं पे, हाँ यहाँ पे है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है वो देखेंगे। कैटलिस्ट क्या होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं विदाउट जो है खुद कंज्यूम हुए वो कहलाते हैं कैटलिस्ट। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं। उसके बाद से देखेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या होते हैं। इसके बाद से हम लोग आएंगे डिस्क्राइब थर्मोडायनामिकल चेंजेस व्हेन ए गैस इज एब्जॉर्ब ऑन द सॉलिड, ये हम लोग एक बार देख लेंगे, 2018 में पूछा भी गया है। फिर हम लोग देखेंगे होमोजेनियस कैटालिसिस एंड हेटेरोजेनियस कैटालिसिस क्या होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे लायोफिलिक कोलाइड एंड लायोफोबिक कोलाइड क्या होते हैं, उसके डिफरेंस हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक। आज उसके बाद से आगे हम लोग देखेंगे ये ब्रेडिंग आर्क मेथड देख लेंगे, सोप मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या होता है वो देख लेंगे, पेप्टाइजेशन क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, हार्डे स्कूल रूल देख लेंगे, और इमल्सन 5 मार्क्स में पूछा गया था तो इसमें इसको हम लोग देख लेंगे। ये फिजिकल पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आते हैं इनऑर्गेनिक पे। इनऑर्गेनिक में देखते हैं, इनऑर्गेनिक में मेटलर्जी है। मेटलर्जी में हम लोग देखेंगे मिनरल क्या होते हैं, ओर क्या होते हैं, गैंग क्या होते हैं। इसके बाद से कुछ ओर्स के जो है आपको नाम याद रखना होगा, जैसे कि हेमेटाइट के लिए, मैग्नेटाइट के लिए, बॉक्साइट के लिए। उसके बाद से इधर
सिनेबार, गैलेना और कॉपर पायराइट, ये कुछ जो है आपको जो है नाम जो है याद रखने होंगे। आगे देखा जाए तो हम लोग देखेंगे लीचिंग क्या होता है, लीचिंग के बाद देखेंगे कैल्सिलेशन रोस्टिंग क्या होता है, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। फ्लक्स क्या होते हैं, स्लैग क्या होते हैं, ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा। इसके बाद से आगे देखा जाए तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम देखेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम देखेंगे पूरा 5 मार्क्स के लिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर देखेंगे 5 मार्क्स के लिए। और इधर देखा जाए तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन भी देखेंगे 5 मार्क्स के लिए। पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन क्या होता है ये भी हम लोग एक बार देख लेंगे। ये हो गया मेरा जो है मेटलर्जी कंप्लीट। उसके बाद से हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग देखेंगे डबल सॉल्ट क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग लिगेंड का। इसके बाद से हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, ये पूरा देख के जाएंगे सभी बच्चे। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आपको जो है यूपीएससी नेम लिखना आना चाहिए ही चाहिए। उसके बाद से हम लोग देखेंगे जो है हाइब्रिडाइजेशन जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कैसे फाइंड करते हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये भी देख लेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी देख लेंगे। कलर देख लेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो है, क्यों कलर शो करते हैं, कब कलर शो करेगा, कब कलर शो नहीं करेगा, आइसोमेरिज्म छोड़ भी सकते हैं चलेगा। ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में फर्स्ट है हेलो एल्केन एंड हेलो एडिन्स। इसमें देखना है मुझे क्या, तो एल्काइल हैलाइड क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, वो एक बार देख लेंगे बस। उसके बाद से आगे आएंगे तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग देखेंगे नेम रिएक्शन कुछ, फिंक्लस्टीन रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होते हैं, सेंड मेयर रिएक्शन क्या होते हैं ये देख लेंगे। इसके बाद से हम लोग देखेंगे हंस डाइकर रिएक्शन क्या होते हैं, ये पूछा भी गया है कितना बार। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन जो है डिफरेंस क्या है ये देख लेंगे। इसके बाद से आएंगे एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो RMGX होता है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का प्रिपरेशन कैसे होता है, तो एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम से करवाएंगे तो RMGX बनेगा। इसके बाद से हम लोग देखेंगे जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में जो है क्यों जो है प्रिपेयर किया जाता है, इसका भी रीजन यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे। उसके बाद से आएंगे वुर्ज रिएक्शन देखेंगे, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन देखेंगे और यहाँ पे लास्ट में देखेंगे फिटिंग रिएक्शन। और फिर इधर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में यदि हम लोग देखें जो है दूर देखना है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पॉली हेलोजन कंपाउंड में जो है क्लोरोफॉर्म के बारे में हम लोग देखेंगे। क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन देखेंगे, एथेनॉल से या एसीटोन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद से इसका यूजेज कुछ देख लेंगे। उसके बाद से कलर्ड बोतल में जो है क्लोरोफॉर्म को जो है रखते हैं, क्यों रखते हैं ये देखेंगे। उसके बाद से हम लोग आगे आएंगे तो DDT क्या होते हैं ये देख लेंगे। ये इस चैप्टर में मुझे इतना ही देखना है। इसके बाद से अगला चैप्टर है मेरा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में हम लोग देखेंगे फिनॉल क्या होते हैं, बेंजीन के साथ OH लगा रहेगा तो ये कहलाएगा फिनॉल। एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, मेथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल क्या होते हैं ये हम लोग देख लेंगे। इसके बाद से हम लोग आएंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन देखेंगे। उसके बाद से देखेंगे जो है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन क्या होता है, ये दोनों देखने के बाद हम लोग अब आएंगे रिडक्शन से जो हम कैसे जो एल्कोहल बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के। तो यहाँ पे एल्डिहाइड के रिडक्शन यदि हम लोग करवाते हैं H2PD Ni या NaBH4 या LiLH4 या सोडियम एथेनॉल, तो हमको जो है एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, जो है एल्कोहल बन जाएगा। कीटोन एल्डिहाइड से बनेगा प्राइमरी एल्कोहल और कीटोन से बनेगा सेकेंडरी एल्कोहल। इसके बाद से हम लोग आते हैं तो लुकास टेस्ट देखेंगे 5 मार्क्स के लिए। इसके बाद से हम लोग आगे आएंगे तो कुछ नेम रिएक्शन मुझे देखना पड़ेगा, जैसे कि इधर कोल्बेज रिएक्शन क्या होते हैं और रायमर टैमन रिएक्शन क्या होते हैं, ये दोनों मुझे देखना ही पड़ेगा, बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इधर हम लोग देखेंगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस एल्काइल हैलाइड का से ईथर बनाने का मेथड है। जब एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन मुझे देखना होगा। और इधर हमको देखना होगा एरोमेटिक में कुछ। एरोमेटिक में यदि हम लोग देखें तो फिनॉल का रिएक्शन देखेंगे डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या होगा। इस केस में जो है 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, जो है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होने के कारण ये जो है मोर वोलाटाइल होगा। पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने के कारण ये जो है लेस वोलाटाइल होगा। इसके बाद से पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को हम लोग पिक्रिक एसिड कहते हैं। ये देखने के बाद ये चैप्टर में बस इतना ही। उसके बाद से जो है हम लोग आगे देखते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड का जो है
ग्रुप लगा होता, ग्रुप एल्डिहाइड के लिए ग्रुप होता है CHO, कीटोन के लिए होता है CO और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है COOH। ये हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद से देखेंगे हम लोग कैसे जो है एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्डिहाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखेंगे, पहला कैल्शियम फॉर्मेट से जो है हीट करने पर जो है मुझे एल्डिहाइड मिलता है। यदि मैं कोई दूसरा सॉल्ट ले लेता हूँ कैल्शियम फॉर्मेट की जगह पे, तो उस केस में मुझे कीटोन देखने के लिए मिलता है। अगला देखेंगे रोजनमुंड रिएक्शन क्या होते हैं। उसके बाद से हम लोग आते हैं स्टीफन रिएक्शन, एक बार देख लेंगे बस। फिर इधर देखा जाए कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख लेंगे इसको जरूर। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है और वोल्फ क्रेस्नर, क्लेमेंसन और वोल्फ क्रेस्नर ये दोनों आप देखेंगे। इसके बाद से टोलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट जरूर देखेंगे। टोलेंस रिएजेंट क्या होते हैं ये भी आपको याद रखना होगा। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होते हैं ये भी आपको याद रखना होगा। टोलेंस रिएजेंट एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम लोग टोलेंस रिएजेंट कहते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, एकल्स कॉपर सल्फेट एंड एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं, ये आपको देखना होगा। साथ साथ आइडोफॉर्म भी टेस्ट आप लोग देखेंगे, अल्डोल कंडेंसेशन भी देखना होगा, केनिजारो रिएक्शन भी आपको देखना होगा। इसके बाद से इधर आप छोड़ सकते हैं। अब आगे है फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO, एसिटल्डिहाइड होता है CH3CHO, ये दोनों आप लोग देख लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड का फार्मूला होता है HCOOH और एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH, ये दोनों आप लोग देख लेंगे। इसके बाद से हम लोग आते हैं इटार्ड रिएक्शन क्या होता है ये भी आपको देखना होगा। गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या होता है, जब बेंजीन का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड HCl एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में करवाते हैं तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ये आप लोग देखेंगे एक बार। इसके बाद से इस चैप्टर में आप इतना ही देखेंगे। हाँ, एक जरूर देख लेंगे जो है, जो यदि हम लोग के पास जो है एल्काइल बेंजीन है तो एल्काइल बेंजीन से हम लोग जो है बेंजोइक एसिड कैसे बनाते हैं। इस केस में आप एल्काइल बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं KMnO4 के साथ, एसिडिफाइड KMnO4 के साथ, तो मुझे प्रोडक्ट बनता है बेंजोइक। इसमें देखिएगा एल्डिहाइड में थोड़ा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में थोड़ा हम आगे और दिखाना चाहूँगा जो है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है। जब सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ है, जिसको हम लोग सोडा लाइम कहते हैं, तो मुझे एल्केन बनता है। तो एल्केन बनाने का एक मेथड है ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें ये पूरा ग्रुप जो है रिमूव हो जाते हैं और RH का फॉर्मेशन होता है, ये आप लोग देखेंगे। कोलब्रेज इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ये आप लोग देखेंगे। एसिड से एल्कोहल क्या कैसे बनेगा ये एक बार बस ऑनली देख लेना है, बस ये दोनों जरूर देखेंगे सही से। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और कोलब्रेज इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। हेल्महोल्ट्ज़ जिलिस्की रिएक्शन भी आप लोग देख लेंगे। उसके बाद से आया जाए तो मुझे पूछा जा सकता है जो है टेस्ट के बारे में, इधर वो मैं देखता हूँ टेस्ट किधर गया जो है। हाँ, सोडियम कार्बोनेट टेस्ट आप लोग जरूर देख लेंगे जो है। सोडियम कार्बोनेट टेस्ट में जो है एसिड जो होते हैं वो सोडियम कार्बोनेट टेस्ट देते हैं और दूसरे जो है ये टेस्ट नहीं, दूसरे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट टेस्ट नहीं दे पाते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट टेस्ट देख लेंगे। इसका क्वेश्चन ऐसे हो सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, तो आप लोग ये देख सकते हैं। उसके बाद से हम लोग आगे आते हैं एमीन में। एमीन में हम लोग को देखना है प्राइमरी एमीन क्या होता है, सेकेंडरी एमीन क्या होता है और टर्सरी एमीन क्या होता है, ये आप लोग एक बार जरूर देख लेंगे, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उसके बाद से गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस देख लेंगे, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन देखेंगे। फिर उसके बाद से आएगा कार्बाइल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये भी आप लोग देखेंगे। इसके बाद से यदि मैं दिखाऊं आगे सेंड में रिएक्शन देख ही लेंगे जो है, गेटरमैन नहीं देखेंगे चलेगा। और इधर जो है बल्ज साइमन रिएक्शन आप जरूर देख लेंगे जो है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन यदि हम लोग करवाते हैं जो है HBF4 के साथ तो मुझे फ्लोरोबेंजीन बनता है, तो ये आप लोग एक बार जरूर देख लेंगे। इसके बाद से हम लोग आते हैं बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में हम लोग देखेंगे जो है, जल्दी आओ, मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं और पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। उसके बाद से हम लोग देखेंगे रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं। इसके एग्जांपल भी आपको याद रखना होगा। ग्लूकोज का जो है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलेगा। मल्टोज के हाइड्रोलाइसिस से 2 यूनिट ग्लूकोज मिलेगा। लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलेगा, ये आप लोग देखेंगे। डाइसेकेराइड्स में सुक्रोज क्या होता है, मल्टोज क्या होता है और लैक्टोज